नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोमन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ जिस विषय पे बात करूंगा वो है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण इस वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण जो 28 अक्टूबर 2023 शनिवार मध्य रात्रि को घटित होने जा रहा है। चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है या सूर्य ग्रहण का जो भी प्रभाव होता है जब ग्रहण लगते हैं तो इनका ब्रह्मांड सारे ब्रह्मांड पे और मनुष्यों पे इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। जहां ये दिखाई देता है उसका प्रभाव ज्यादा होता है और जहां नहीं भी दिखाई देता उन प्रदेशों में भी या उन लोगों पे भी इनका प्रभाव अवश्य पड़ता है, क्योंकि ये आकाशीय घटना है। जब भी जो सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं और जब सूर्य और चंद्र के बीच में धरती आ जाती है तो उतने समय के लिए सूर्य अपनी जो रोशनी है उसकी रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचती और वो चंद्रमा का हिस्सा वो काला दिखाई देता है। तो वैसे ये आकाशीय घटना है, ये होती रहती हैं ये घटनाएं, मगर जो भी अब ब्रह्मांड में घटना होती है उसका अपने जो पृथ्वी है उसके लोगों पे, वनस्पतियों पे, धातुओं पे, हर एक चीज पे, राजसत्ताओं पे, राजाओं पे, आम जनता पे इसका प्रभाव अवश्य देखने में आता है। और इस बार जो चंद्र ग्रहण है ये अश्विन पूर्णिमा दिन 28 अक्टूबर को रात मध्य रात्रि 1:05 पर शुरू होगा। उस वक्त अंग्रेजी हिसाब से 29 अक्टूबर भी शुरू हो चुका होगा, यानी कि रात के 12 बजे के बाद हम 29 तारीख लेते हैं अगर कुछ भी बनाए, जन्मपत्री बनाना हो तो इसलिए 28 और 29 की रात को 1:05 पर यह ग्रहण शुरू होगा और ये इस ग्रहण का जो मध्य होगा वो 1:44 और समाप्त ये 2:44 पर होगा। भारत में सभी नगरों में 28 अक्टूबर को सायं 4 बजे से 6 बजे तक चंद्र उदय हो जाएगा, यानी कि भारत के सारे जो जितने भी नगर हैं उसमें अपने समय से जो चंद्र है शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चंद्र उदय हो जाएगा और ये चंद्र ग्रहण रात को 1:05 से शुरू होकर रात्रि 2:44 पर समाप्त हो जाएगा। भारत में सभी नगरों में इसका प्रारंभ, मध्य तथा मोक्ष देखा जाएगा, यानी कि समस्त भारत में जहां कहीं भी ये ग्रहण दृश्य होगा ये लगता हुआ इसका मध्य काल और इसका समाप्ति काल आप सब इसे देख सकेंगे। ये चंद्र ग्रहण भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, पूरा एशिया, यूरोप, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, कनाडा सहित हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया, रूस के पूर्वी क्षेत्रों में इस ग्रहण का प्रारंभ केवल चंद्र अस्त के समय ही दिखाई देगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और रूस के जो ईस्टर्न एरियाज हैं उनमें इस ग्रहण का जो प्रारंभ है वो जब चंद्र अस्त होगा तभी दिखाई देगा और ब्राजील के पूर्वी क्षेत्रों में चंद्र उदय के समय इसकी समाप्ति देखी जा सकेगी। भारत में इस ग्रहण का दृश्य प्रारंभ से समाप्ति तक ही देखा जा सकेगा। ये ग्रहण, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ग्रहण अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि में घटित हो रहा है। ग्रहण के समय मेष राशि में चंद्रमा, गुरु व राहु के साथ है तथा इस पर शनि, मंगल आदि ग्रहों की दृष्टियां भी हैं। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय चंद्र पर इन ग्रहों की दृष्टियां होने से भारी वर्षा होने से हानि, कहीं अन्न का संकट, काले अनाज, लोहा, क्रूड ऑयल और तांबा आदि धातुओं के भाव तेज होंगे, कहीं युद्ध का संकट होगा और महंगाई की मार को भी व्यक्तियों को झेलना पड़ेगा। इस चंद्र ग्रहण का क्योंकि जो चंद्र का नक्षत्र फल है वो इस प्रकार होगा क्योंकि अश्विनी नक्षत्र पर हो रहा है। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है और अश्विनी नक्षत्र की जो आकृति है वो घोड़े के समान है, तो इसलिए घोड़े, अश्विनी नक्षत्र जो है वो वैद्य है, देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार, तो इसलिए जो इस नक्षत्र के फल में घोड़े, वैद्य
डॉक्टर, नौकरी पेशा लोग, व्यापारी वर्ग, धातुओं से बर्तन बनाने वालों, फार्मासिस्ट, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स हैं, दवाइयाँ बनाने वालों को विशेष अशुभ रहेगा। उनको किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कठिनाई जरूर आएगी। अश्विनी नक्षत्र जैसे केतु का नक्षत्र है, और मघा और मूल ये दोनों भी केतु के नक्षत्र हैं, तो इनमें भी जो जातक पैदा हुए होंगे अश्विनी मघा मूल नक्षत्र वाले, वो भी चिंताग्रस्त रहेंगे। तो राशि फल मेष राशि में होने के कारण पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में अशांति का वातावरण बनेगा। यूपी में भी कहीं कहीं तनाव रहेगा। इजराइल और पैलेस्टाइन में, जो फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई के बढ़ने के आसार हैं। इस ग्रहण के बाद हो सकता है कि ये लड़ाई बढ़े। और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, क्योंकि रूस में भी ये दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि ये युद्ध कुछ बढ़ने के बाद तो इसमें शांति आती नजर आए। और बाकी जो इसके प्रभाव हैं वो हर एक चीज़ पे पड़ेंगे। इस बार भारत में जो ये ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए भारत के लोगों पे इसका विशेष असर होगा। अब मैं आता हूँ कि अगर जो राशियाँ हैं, थोड़ा सा उसके बारे में वर्णन करता हूँ कि उन राशियों पे ये इसका प्रभाव कैसा रहेगा। मेष राशि पर दुर्घटना, क्योंकि ये राशि पर हो रहा है, दुर्घटना, शत्रुता बढ़ेगी, शरीर कष्ट, अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना इनके लिए बहुत आवश्यक होगा। वृष वालों के लिए धन हानि होगी, चिंता, खर्चा बढ़ जाएगा और मान हानि की भी संभावना होगी। मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ, उन्नति और सफलता, हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। कर्क राशि वालों को रोग, कष्ट, भय होगा और शनि का ढैया भी है, उनको विशेष सावधान रहना चाहिए, मगर इसके बावजूद भी कोई कार्य सिद्धि भी होगी। सिंह राशि, संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी और कोई गुप्त चिंता भी रहेगी सिंह राशि वालों को, और कोई ना कोई अचानक लाभ की स्थिति भी बनेगी, मगर विदेश यात्रा के योग भी सिंह राशि वालों को देखने में मिलेंगे। कन्या राशि वालों के लिए शत्रु भय, साधारण लाभ होगा, खर्चा बढ़ेगा और किसी न किसी बीमारी से भी जूझना पड़ेगा, जो कि बीमारी खतरनाक भी हो सकती है। तो इसलिए थोड़ी सी भी परेशानी होने पर स्वास्थ्य संबंधी आपको मेडिकल परामर्श एकदम से लेना पड़ेगा। तुला राशि, स्त्री, पति, पार्टनर, इनसे आपको परेशानी हो सकती है। तो जिनकी शादी में विलंब हो रहा है या शादी की बात चल रही है, उसमें भी कुछ अड़चने होंगी और शादी में जो है वो विलंब भी होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए रोग, गुप्त चिंता, संघर्ष, क्योंकि शनि का ढैया भी है, तो इनके लिए ये ग्रहण थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। मगर शत्रु विजय भी इनके लिए होगी। कोई अगर इनके लिए कोई चीज़ आएगी भी, कोई कष्ट आएगा भी, तो वो दूर हो जाएगा। धनु राशि वालों के लिए खर्चा अधिक होगा और हर एक कार्य में इनका विलंब जरूर होगा। सारे कार्य विलंब से पूर्ण होंगे या किसी अड़चन के बाद पूरे होंगे। मकर राशि वालों के लिए कार्य सिद्धि, लाभ, परंतु माता को भी कष्ट रह सकता है, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों के लिए हर प्रकार से उन्नति, धन लाभ और सफलता का समय होगा। मीन राशि वालों के लिए धन हानि, व्यर्थ की भागदौड़ और कुटुंब से परेशानी हो सकती है। ग्रहण में जब हम पढ़ते थे तो चंद्र ग्रहण तो वैसे होता है कि सूर्य चंद्र राहु के साथ हो या केतु के साथ हो, मगर हमारे गुरुजी कहते थे जब कुंडली में चंद्र के साथ केतु हो या राहु हो या चंद्र शनि भी हो, तब भी चंद्र ग्रहण का ही प्रभाव देखने को मिलता है। ये ग्रहण जिनकी कुंडलियों में चंद्र ग्रहण की स्थिति है, यानी कि चंद्रमा राहु के साथ है,
चंद्रमा केतु के साथ है या चंद्रमा शनि के साथ है, उनको भी इस ग्रहण के समय थोड़ा सा उपाय या सावधानी बरतनी चाहिए। और इसके लिए सभी राशि वालों के लिए, जो ग्रहण के लिए जो राशियां प्रभावित होती हैं या जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण की स्थिति है, यानी कि चंद्र केतु राहु या शनि के साथ है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, इसका बड़ा सिंपल काम गुरुजी ने बताया हुआ है। आप लाल किताब ध्यान से पढ़ेंगे तो चंद्र ग्रहण के विषय में उन्होंने 2 लाइनें भी लिखी हुई हैं और वो बड़ी प्रभावशाली हैं, और उपाय बड़ा प्रभावशाली है। आप थोड़े से तिल, काले तिल, थोड़े से जौ, थोड़े सा बादाम, यानी मान लीजिए क्वांटिटी 100 ग्राम या 50 ग्राम, 200 ग्राम, वो आपकी इच्छा है। तिल, जौ, उड़द, बादाम, 4 चीज़ें ये, और एक सूखा नारियल, श्रीफल जिसे कहते हैं, ये 5 चीज़ें आप जल प्रवाह कर सकते हैं। अगर वहाँ पानी की व्यवस्था ना हो तो आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं। अगर कोई ना मिले तो किसी धर्म स्थान में रख सकते हो। अगर वहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो तो आप ये जो 4 चीज़ें हैं, इनको आप पीस के, ग्राइंड करके आप चिड़ियों वगैरह को या पक्षियों को या चींटियों वगैरह को भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप ये क्रिया करते हैं जो मैंने बताई है, जो 5 चीज़ें, तिल, जौ, उड़द, साबुत बादाम और एक श्रीफल, इसे जल प्रवाह करिए, दान करिए, मंदिर में रखिए, या इनको कबूतरों, चिड़ियों वाली पक्षियों को डालिए, या ग्राइंड करके चींटियों को डालिए। ये अवश्य उपाय आप करिए, ताकि अगर आप प्रभावित हैं इस ग्रहण से, राशि के कारण या इस युति के कारण, तो आपको अवश्य लाभ होगा। इस प्रकार जो चंद्र ग्रहण पे आज का मेरा विषय था वो यहाँ समाप्त होता है। आशा आप पसंद करेंगे। अगले फिर किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। नमस्कार।